जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो चीजें समझ नहीं आ रही है। पढ़ने बैठता है ना, उसको समझ नहीं आता है कि कौन विषय पढ़े कौन विषय न पढ़े। वो फंसा हुआ है, उसको सही मार्ग दिखाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिलेबस को समझनी पड़ती है, टाइम टेबल को समझनी पड़ती है, समय को लेकर कैसे चला जाएगा, इस तमाम तरह की समस्या को जानना पड़ता है। पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ाई करना ही बेकार है। इससे थोड़ा उसकी समस्या निकालना पड़ता है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के बीच में डियर विशाल सर, मुझे टाइम ना मिलने की वजह से इतना मैं बिजी रहता हूं कि आप सभी के बीच में हम वीडियो नहीं ले पाते हैं, इसके लिए माफ़ करिएगा। इस वीडियो में एक समस्या आप ही सभी क्या लेके आए हैं। जितने भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ घर पे हैं या तो बाहर रह पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का जो समस्या होती है ना, वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस वीडियो से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियो दूसरा ला सकें। अब जब कमेंट नहीं करिएगा, लाइक नहीं करिएगा तो हम वीडियो कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, इस जो भी छात्र घर पे हैं या बाहर आकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी समस्या क्या होती है। पढ़ाई करना बैठते हैं तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, और वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो चीजें समझ नहीं आ रही है। ठीक है। तीसरा बात यह है कि पढ़ने के लिए बैठ भी गए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सिलेबस समझ नहीं आ रही है। उसके बाद और चौथा बात, और लड़का या लड़की पढ़ाई करने का सब प्लान बना लिया है कि हमको 1 घंटा में या तो 1 दिन में हमको इतना पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने बैठता है ना, उसको समझ नहीं आता है कि कौन विषय पढ़े कौन विषय ना पढ़े। होता है अक्सर, बहुत सारे लड़के होता है ना, पढ़ने बैठते हैं तो उस सबको पता नहीं रहता है। पढ़ने के लिए देखिए हम बैठ गए हैं, लेकिन किताब लेकर बैठ गए हैं, इसको समझ नहीं रहा कि ये पढ़े कि ये विषय पढ़े, हिस्ट्री पढ़े कि बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े या तो क्या पढ़े, कोई समझ नहीं आ रहा है। जब ये सब सारी समस्या आएगी आप सभी के बीच में तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। इस समस्या का हल जो लड़का ढूंढ लेता है, जो लड़की ढूंढ लेती है, वो पढ़ाई अच्छे मार्ग में कर लेता है। और जो लड़का चाहे लड़की समस्या के हल नहीं निकाल पाता है, समझिए वो लड़का कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है। उसको सही मार्ग दिखाने और बताने की जरूरत है। तब तक वो नहीं बताया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा ना, वो फंसले के फंसले रहेगा। ठीक है। इतना मतलब समझिए कि पढ़ाई करना भी इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारा चीजें समझनी पड़ती है। सिलेबस को समझनी पड़ती है, टाइम टेबल को समझनी पड़ती है, समय को लेकर कैसे चला जाएगा, इस तमाम तरह की समस्या को जानना पड़ता है। अब ऐसा हम कह दे कि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे भाई? अक्सर तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम पढ़ के आ रहा है, समय को कैसे लेके चल रहा है कि पढ़ते जा रहा है, अब कुछ पता नहीं है। हमारा माइंड कर रहा है कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से फील हो रहा है कि अरे जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ाई करना ही बेकार है। इससे थोड़ा उसकी समस्या निकालना पड़ता है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अगर पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में है अगर, तो सबसे जरूरी है आपका समय। सबसे जरूरी है आपका समय। जो इंसान अपने समय को पकड़ लेता है, समय के अनुसार सिलेबस को पकड़ लेता है, समय के अनुसार टॉपिक्स को पकड़ लेता है कि इस सिलेबस का जो टॉपिक है उसको कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वो लड़का
अच्छे मार्ग में चल जाता है और उसको पढ़ने में भी आनंद आता है, अच्छा फील होता है। जब यही सब पता नहीं रहेगा वो लड़का पढ़ाई कैसे करेगा बताइए। तो आप सभी को हम एक रूटीन लेके आए हैं, और रूटीन अब बोल रहे हैं तो मत समझ जाएगा रोटी लेके आए हैं खाने के लिए नहीं लाए हैं भैया, बताने के लिए लाए हैं, नियम लेके आए हैं। कुछ समय हमने निर्धारित किया है, जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं चाहे बहन हैं, मेरा एक मेरा छात्र है, उसके अनुसार बात हुआ है। तो उसको बहुत सारी समस्या थी, तो उसके लिए हम एक नोट मतलब शॉर्ट में एक नोट तैयार किए हैं जो टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल हर छात्र पे ये लागू होगा कि मान लीजिए हमें कुछ 24 घंटा होता है, 24 घंटा में दिनात होता है, और 24 घंटा के अंदर ही हमको सोना है, खाना भी है, थोड़ा एंजॉय भी करना है, उसमें पढ़ना भी है। तो कैसे हम समय को बचा के चल सकते हैं और किस समय में कौन कार्य कर सकते हैं, तो तमाम तरह की बातें हैं। तो इस हम रूटीन में आपको समझा देते हैं नियम में। देखिए, अगर आप सबसे पहले 24 घंटा में लेकर चलते हैं, ठीक है, आप नींद भरपूर लीजिए, पहला बात कर देते हैं कि सोना जरूरी है। अगर आप नहीं सो पाते हैं तो आपका माइंड कार्य सही दिशा में नहीं कर सकती है। तो आपको हम बता देते हैं, आप सबसे पहले 8 घंटा चाहे 6 घंटा सोइए, 7 घंटा सोइए, ठीक है। रात में सोते हैं, दिन में सोने का आदत नहीं रखिए, ठीक है। अगर आप दिन में सोते हैं तो समझिए कि आपके अंदर खान पान में कोई दिक्कत परेशानी है, सही से आप खाना डाइट नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको आलसपन आ रहा है। आप सही दिशा में खाना का ग्रहण करिए, चावल थोड़ा कम खाया करिए, पानी ज़्यादा पिया करिए, सलाद ज़्यादा खाया करिए, जूस पिया करिए। जितनी बेकार चीज़ें हैं, पकौड़ी हो गया, समोसे हो गया, चाउमीन हो गया, दुका लोग आप लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें मत खाया करिए। अगर ये सारी चीज़ें खाइएगा तो समझिए कि आपसे कोई कार्य नहीं हो पाएगा। और हम आते हैं, चलिए आपको एक नियम बताते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी देंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 24 घंटा का दिनात होता है, ठीक है। तो आप 7 से 8 घंटा सो जाइए, आप पूरा रात में नींद ले लिए, ठीक है। सबसे पहले आप उठिए तो अपने फेस पानी से धो लीजिए, ठीक है, यानी हमारा जो नींद होगा वो आंखों से उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप गर्म पानी करिए, सुसुम पानी, यानी थोड़ा गर्म पानी करिए, और करके थोड़ा उसमें ठंडा थोड़ा पानी मिला दीजिए, जैसे सुसुम हो जाए। अब इतना गर्म मत पी लीजिएगा कि गाला मुंह आप सब जल जाए, पेट भी जल जाए, इतना गर्म पीने के काम नहीं है। आप नॉर्मल पानी पीजिए, मतलब गर्मे करके सुसुम करके पीजिए। 2 गिलास 3 गिलास पानी पीजिए, ठीक है, पी लीजिए। आप पीने के बाद आप डायरेक्ट शौचालय मत जाया करिए। कोई कार्य है या तो थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, चाहे कोई काम स्टडी करना है तो पढ़िए। उसके बाद आप शौचालय जाइए, शौचालय से आइए, अपना ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद थोड़ा नाश्ता है नॉर्मल, अच्छा चीज़ सलाद हो गया, चाहे कोई चना धो कर, मतलब रात को भिगो कर रख दिए हैं, वो खा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं मतलब आप नाश्ता में ले सकते हैं, लेकिन बेकारी चीज़ें नहीं, ठीक है। जूस ले सकते हैं, हाँ, सलाद ले सकते हैं, हाँ, चना मूंग बादाम काजू किशमिश जो भी खा सकते हैं, ठीक है, खा लीजिए। उसके बाद से आप 1 घंटा के बाद ही खाना खाया करिए, ठीक है। आप बीच बीच में आप पानी पिया करिए, ताकि आपको नींद नहीं आएगा, शरीर में आलसपन नहीं आएगा, आपके शरीर में फुर्ती रहेगा। हाँ, अब बीच बीच में हम पानी नहीं पी पाते हैं, सही दिशा में खाना नहीं खा पाते हैं, पानी भरपूर नहीं पी पाते हैं ना, तो हमको आलसपन होने लगता है। ये सारी चीज़ें नहीं करना है। तो देखिए, आपको हम बता देते हैं,
सुबह आप उठे, 8 घंटा नींद पूरा भरपूर लिए हैं, तो सुबह में आप 3 घंटा लीजिए। उठ रहे हैं तब ही, मतलब उठने के बाद गर्म पानी पिए हैं, फ्रेश हो जाने के बाद नाश्ता पानी कर लेने के बाद से आप 3 घंटा समय लीजिए। 3 घंटा में 3 गो विषय पढ़ना है, ठीक है। आप अपना विषय अपने अनुसार चुन लीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप सुनने का प्रयास करिए। सुबह सबसे पहले समय निर्धारित करिए कि अगर 6 बजे बैठ रहे हैं तो 9 बजे उठेंगे, ठीक है। तो 6 से 7 के बीच में आपको जीके जीएस पढ़ना है। आप समय अपना भी सिलेबस खुद चूज कर लीजिएगा। पहले बता रहे हैं, मैं जो बता रहे हैं ये मेरा रूटीन है, हम बनाए हैं छात्र के अनुसार, ठीक है, उसी का रूटीन हम बता रहे हैं। तो आप 6 से 7 में जीके जीएस पढ़िए, ठीक है। 1 घंटा पढ़िए, यानी रिवीजन करना, मतलब जो पिछले बार आप पढ़ चुके हैं, जो चीज पीछे पढ़े हैं ना, उस जो चीज याद करना है उसको रिवीजन करना है। अब यही होता है समस्या कि बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, लिखे हैं, बहुत सारे पढ़े हैं, अब भूल जाते हैं बीच में, काहे कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और रिवीजन सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो लड़का रिवीजन छोड़ दिया समझिए कि सारे विषय भूल गया। आपके पास वो डाटा केवल नहीं है, मेमोरी नहीं है कि मेमोरी निकाल दिए तो गाना नहीं बजेगा, कंप्यूटर में लगा दिए, जितना गाना डाउनलोड करना है सब डाउनलोड करके रख दिए तो उतना सेफ है, लेकिन आपका माइंड मेमोरी नहीं है। आपको माइंड में जो चीजें हम बोलते हैं, अभ्यास करते हैं, चाहे देखते हैं, वो माइंड में सेट होती है, लेकिन कभी देखिएगा कि कभी वो चीजें हम भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं आता है। क्या पढ़े थे, ये इसका आंसर क्या होगा, कहाँ भूल जाते हैं। मेमोरी नहीं है, मेमोरी रहता तो डाउनलोड रहता, ठीक है। तो आपको बहुत जरूरी है रिवीजन। सबसे पहले आप उठिए तो 6 से 7 रिवीजन करिए। 1 घंटा जीके जीएस उठा लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए आप, ठीक है। 1 घंटा रिवीजन में डालिए, ठीक। 6 से 7 हो गया। अब 7 से आप 8 में कोई एक बुक उठा लीजिए। जैसे हम इसमें बता देते हैं लूसेंट बुक, और लूसेंट पढ़ रहे हैं ना, तो लूसेंट में का बुक उठाइए। 1 घंटा में विशेष उसका पेपर चूज करिए कि 1 घंटा में एक पेपर को, चाहे 2 पेपर को, 3 पेपर हमको पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा उसको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ठीक है, ओके हो गया। फिर 8 से 9 पढ़ना है आपको एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक यानी कोई भी बुक उठा सकते हैं आप, ठीक है। इसको 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा पढ़ना है। हाँ, ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलने चाहिए। जैसे कि आज हम कर दिए हैं तो कल भी 3 घंटा सुबह में पढ़ना है, परसों भी 3 घंटा पढ़ना है, चौथा भी पढ़ना है, मतलब प्रतिदिन पढ़ते ही जाना है। लेकिन अब ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए, जीके जैसे रिवीजन कर दिए, लूसेंट आज थोड़ा पढ़ लिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, और कल से हम फिर आगे बढ़ गए, वो भी काम नहीं करना है। एक चीज को आपको निर्धारित करना है कि एक चीज को हम 4 दिन पढ़ेंगे मॉर्निंग में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप करिएगा ना तो बहुत माइंड इतना बढ़िया से सेव हो जाएगा ना, अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, वो चीजें को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये 6 से लेके 9 तक ले आपका सुबह का 3 घंटा की स्टडी पूरा हुआ। उसके बाद आप उठिए, जो भी कार्य करना है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, बात करना है, खाना है, पीना है, सोना है, कुछ भी करिए, कोई रोक टोक नहीं है। आपका 9 बजे से एकदम टाइम फ्री है, 9, 10, 11, 12, मतलब मान चलिए 3 घंटा के बीच में आपका समय है। 3 घंटा खूब एंजॉय होगा, मस्ती होगा, तो आप कहीं जाइए, घूमिए, कुछ भी करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपका मन में संतुष्टि होगा कि 3 घंटा हमने पढ़ा है। उसके बाद
फिर 12 बजे का 12 से 3 बजे तक आपको पढ़ना है। 12 बजे बैठिए, मतलब आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि हमको 3 घंटा बैठना है तो बैठना है सुबह में, चाहे दोपहर में 3 घंटा बैठना है तो बैठना है। आपके अंदर जिद होने चाहिए। आपके अंदर जिद नहीं है, आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, तो समझिए आपसे कोई कार्य होने वाला नहीं है। जो लड़का 1 घंटा नहीं बैठ सकता, आधा घंटा नहीं बैठ सकता है, वो कभी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। इस बातों को समझने का प्रयास करिएगा। आप 12 बजे बैठिए, 1 घंटा फिर समय लीजिए, तो फिर आपको 12 बजे बैठना है। आप 12 से 1 बजे तक एक विषय लेके बैठना है। जैसे एक विषय हम बताते हैं आपको, इंग्लिश में रिवीजन करना है। रिवीजन में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मेलिंग नहीं पता है, चाहे कोई ट्रांसलेशन बनाना हो, चाहे बोलना हो, प्रैक्टिकल करना हो, ये सारे 1 घंटा आप करिए। ठीक है, 1 घंटा करिए। उसके बाद से 1 से 2 फिर इंग्लिश का क्लास करिए, ऑनलाइन ही चाहे ऑफलाइन करिए। अगर आपकी ये सारी कमियां है तो आप करिए, नहीं तो इसके जगह पर आप दूसरा विषय सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये हमारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आधारित पर हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर 1 से आप 2 बजे तक इंग्लिश का क्लासेज करिए, उसे समझिए। ठीक है, फिर 2 से 3 जो नोट्स आपके पास है, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नोट्स निकालिए, उसको 1 घंटा प्रतिदिन रिवीजन करिए। प्रतिदिन रिवीजन करिए। ठीक है, आप 12 बजे बैठे पढ़ने के लिए, 3 बजे तक ले आपका 3 घंटा फिर पूरा हुआ। सुबह में 3 घंटा पढ़ाई पूरा हुआ, और शाम दोपहर में भी 3 घंटा पूरा हुआ। कितना मिलाकर हुआ? 3 घंटा हुआ, 3 घंटा ये 6 घंटा पढ़ाई आपका पूरा हुआ। आपको ये पढ़ाई बुझेबे नहीं करेगा कि हम पढ़ाई में क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। आपको मस्ती भी होगा, एंजॉय भी होगा, पढ़ाई भी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो वीडियो को लाइक करना है भैया, ऐसे ही फ्री में नहीं बता रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। दूसरा अगर कमेंट करिएगा बढ़िया से और लाइक करिएगा तो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। मेरे पास समय नहीं रहता, वो समय निकाल कर हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 6 घंटा की स्टडी पूरा हुआ। फिर आपको 3 में उठ जाना है, फिर एंजॉय करिए, मस्ती करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, चाहे सोइए, चाहे फोन से बतियाइए, चाहे घूमिए फिरिए, खेलिए कूदिए, कोई रोक टोक नहीं है भैया, चाहे बहिना। ठीक है, उसके बाद से फिर आप बैठिए, रात में भोजन कर लीजिए 6 बजे। अब भोजन करने के बाद आप थोड़ा टहल लीजिए, और टहलने के बाद से फिर आप बैठ सकते हैं। 6 बजे बैठ जाइए, चाहे 7 बजे बैठ जाइए। मान चलिए 7 बजे बैठ जाते हैं तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, और 10 बजे आपका पढ़ाई 3 घंटा फिर कंप्लीट कर दीजिए। तो सुबह में 3 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, और रात में सोने से के पहले 3 घंटा, 9 घंटा पढ़ाई पूरा हुआ। उसके बाद सो जाइए। यही प्रक्रिया प्रतिदिन करिएगा ना, तो 10 दिन में आपको अनुभव होगा, अरे वाह रे कितना बढ़िया पढ़ाई करता नहीं, कितना अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है सारी चीजें। यही सबसे बड़ी भूल होती है कि पता नहीं होता है समय कैसे बनाएं, समय को पालन कैसे करें, सिलेबस समझ नहीं आ रही है। हाँ, तो तमाम तरह की बातें ये होती है, तो इस समस्या सारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर पूरा भरपूर करना है। अगर दूसरी बार वीडियो लाते हैं तो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि सिलेबस में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ताकि आपको अच्छी आगे वाले चीज़ें पार्टें समझ में आएगी। काहे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं और समझ नहीं आता है। पढ़ने के तो बहुत सारे बुकें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, हाँ उतना हम नहीं पढ़ पाएंगे,
उससे चलेंगे तो हमारी समय की बर्बादी होगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है, अच्छे दिशा में चलना है। सही दिशा में जाकर अच्छे से हम कुछ जानकारी लेके सही दिशा में जाकर अपना सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप सभी के बीच में हम डियर विशाल सर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।